हाय दोस्तों, नमस्कार। जलसा क्लासेस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले क्लास में आप लोगों को साइन थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन कराया था, जो 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जाना था। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यहाँ पर दे दिया है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो 4 tan थीटा, क्या 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा पूरे के बटे 4 tan सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों को इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, तभी ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों दे दिया है कि साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा बराबर 4/5 दे दिया है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। चूंकि हम पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार साइन थीटा के मानों को, किस प्रकार से सूत्रों को हम हल करेंगे, हम त्रिकोणमिति से जाना थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए, हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज मतलब दोस्तों ये हमारा जो होता है 90 डिग्री को दर्शाता है। अब इसका हम नामकरण के दे देते हैं। इसका हम नाम देते हैं ए, ये हमारा बी और ये सी। ठीक है, अब देखिए हमको ये थीटा जो है, थीटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमको थीटा के लिए ही साइन थीटा बराबर 4/5। अब ये थीटा जो है नील कोण है। अब चाहे थीटा हम यहाँ ले सकते हैं, यहाँ पर चाहे आप लोग यहाँ ले सकते हैं, तो हम सुविधा अनुसार हम यहाँ पर थीटा लेते हैं। देखिए यहाँ पर थीटा हो गया। अब देखिए जब हमारा साइन थीटा, थीटा के सामने हमारा ये क्या हो जाता है, थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा हमारा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो ये हमारा लंब हो गया। ठीक है, ये हमारा लंब हो गया। कर्ण जो होता है हमारा समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा जो होती है हमारी कर्ण होती है। कर्ण जो होती है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ये हमारा कर्ण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानते हैं साइन थीटा बराबर दे दिया है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना दे दिया, यहाँ पर 4 दे दिया है, कर्ण का मान कितना दे दिया है 5। तो हमारा लंब कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना है 4, और कर्ण हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया है 5। ठीक है, तो हमको देखिए ए बी भुजा नहीं मालूम है। मैंने आप लोग बताया था यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण दिया हो तो किस प्रकार आसानी के साथ सभी कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही होने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पर देखिए हम ए बी भुजा निकालते हैं। तो ए बी भुजा निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है। अब देखिए कर्ण कितना दे दिया है, यहाँ पर 5 दे दिया है। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर बराबर हमारा लंब कितना है 4, तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे। हमको यहाँ पर आधार निकालना है। ठीक है, यहाँ पर आधार का होल स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 25, 4 का स्क्वायर करेंगे हमारा 16 प्लस आधार का होल स्क्वायर, यही हमको निकालना है। अब देखिए क्या करते हैं, जो हमारा 25 है 16 बराबर के बाहर साइड आ जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर आगे 25 माइनस 16। ये जो हमारा 16 है बराबर के इस साइड ले जाते हैं तो चिन्ह से चेंज हो जाता है। तो प्लस था यहाँ पर माइनस हो गया, बराबर यहाँ पर लिखिए आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 25 में से 16 घटाएंगे तो हमारा आधार कितना निकल के आएगा, लेकिन आधार का होल स्क्वायर बराबर 9। तो यहाँ से आधार बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 9। तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, ये हमारा अंडर रूट में है तो 2 का जोड़ा बनेगा, तो 2 का जोड़ा बनेगा तो यहाँ सिंपल हमारा 3 आ जाएगा। तो आधार देखिए हमारा कितना आया, यहाँ पर 3 आया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी हमारी आधार कहा जाता है, आधार। तो आधार कितना निकल के आया 3। ठीक है, ये हमारा कर्ण मालूम हो गया इस त्रिभुज में, लंब मालूम हो गया और आधार मालूम हो गया। अब हम सिंपली दोस्तों क्या करते हैं कि जो हमारा ये मान है, हमको मान याद करना है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटे सेक थीटा प्लस
4 कॉट थीटा, यही हमको मालूम क्या करना है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, सबसे पहले tan थीटा। तो tan थीटा हम लोग क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर, बताइए tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना दे दिया है यहाँ पर देखिए लंब का मान कितना दे दिया है, 4 दे दिया है, और आधार का मान कितना दे दिया है, यहाँ पर 3 दे दिया है। तो हमारा जहाँ लंब है यहाँ पर लिखेंगे 4, आधार कितना दे दिया है 3, तो tan थीटा का मान निकल के आया 4/3। अब यहाँ से हम cos थीटा का मान निकालते हैं, cos थीटा का हम लोग सूत्र जानते हैं क्या, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हम निकाले आधार 3 है, तो यहाँ पर आधार का मान कितना है 3, कर्ण का मान कितना है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है तो कर्ण हमारा ये 5 है सिंपली, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। तो हमारा cos थीटा का मान निकला है 3/5। इसी प्रकार हम sec थीटा निकालते हैं, sec थीटा। तो sec थीटा आप लोग जानते हैं कि sec का उल्टा क्या होता है, cos, तो इसका उल्टा फार्मूला हो जाता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना है 5, आधार का मान कितना है 3। ये जो sec थीटा है तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, देखिए cos 1/cos थीटा, तो cos थीटा का मान हमको 3/5 दे दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3/5, उतने उत्तर आएगा 5/3। देखिए यहाँ पर भी 5/3 cos थीटा का, यहाँ भी 5/3 आ गया। अब हमको cot थीटा का मान निकालना है, cot थीटा। इसी प्रकार cot थीटा बराबर हो जाता है 1/tan थीटा। cot थीटा का विपरीत क्या हो जाता है, 1/tan थीटा, रेसिप्रोकल होता है, तो 1/tan थीटा का मान यहाँ से निकाले हैं, कितना है 4/3। तो यहाँ पर tan थीटा का मान 4/3 निकाल लेते हैं, तो हमारा 3 क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 3/4। तो tan cot थीटा का मान हमारा 3/4। अब हम सिंपली क्या कहते हैं, ये जो हमारा जो प्रश्न है इसमें हम रख देते हैं। ठीक है, अब इसमें रखिए, यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणे tan थीटा। tan थीटा का मान कितना निकल गया 4/3, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 5 cos थीटा। cos थीटा का मान कितना है 3/5, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/5। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब हम देखते हैं ये पूरे बटे हैं, तो यहाँ से हम पूरे बटे लगाएंगे, पूरे बटे हैं तो पूरे बटे लगा दिए। यहाँ से sec थीटा का मान देखिए, sec थीटा का मान कितना है 5/3, तो sec थीटा का जगह कितना लिखेंगे 5/3, माइनस यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 4 इंटू ये वाला 4 इंटू cot थीटा। अब देखिए cot थीटा का मान कितना निकल के आया यहाँ पर 3/4, तो यहाँ पर हम कितने लिखेंगे 3/4। अब हम सिंपली क्या करते हैं, इसका हम कैलकुलेशन कर देते हैं। अब देखिए 4 में 4 का गुणा करेंगे 16/3। ठीक है, ये देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 3 पूरे बटे, यहाँ पर 5/3 प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 3। ठीक है, अब देखिए हम इसका लघुत्तम समावर्तक करते हैं, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 16 माइनस 3 त्रिकाई 9/3, यहाँ से 3 त्रिकाई 9, 5 प्लस 9/3। ठीक है, अब देखिए 3 क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें से हम घटा देते हैं, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 7। ठीक है, अब यहाँ से 9 14, तो 7 बटा हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 14। अब इसे हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहाँ पर 7 पारा पड़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो हमारा उत्तर कितना है 1/2। ये दोस्तों बड़े बड़े एग्जाम पूछा जाता है, और क्लास 10 के जो छात्र हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग रट लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टाइप पे, इसे आप लोग अभ्यास कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा उत्तर कितना है 1/2, तो इसका मान हमारा कितना है 1/2, यही उत्तर आया। ठीक दोस्तों, ये हमारा उत्तर आ गया। चलिए, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे कि हम कोई भी वीडियो बनाए तो आप लोगों के साथ हम साझा कर सकें। चलिए, हम अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।